हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। हम आ चुके हैं आज झांसी का आप लोगों को दुर्ग दिखाने। ये वही झांसी का किला है जहाँ एक वक्त पहले रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर शासन किया करती थी। दोस्तों, इस किले की जो नींव थी वो ये ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने रखी थी, और उन्होंने जब अपने किले से इसको देखा तो ये झांसी जैसा दिखाई दे, इसलिए इसका नाम झांसी पड़ा। गाइस, अब हम किले के अंदर जा रहे हैं। ये वो यहाँ की जगह है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई पहले शासन किया करती थी, और यहाँ 25 रुपये का टिकट है। हम 3 लोग आए हैं, 3 टिकट हैं। हेलो गाइस, यहाँ पर हम लोग अपना अपना निःशुल्क बैग जमा किए हुए हैं, और ये जो अंदर सर बैठे हैं इन्होंने हम तीनों के बैग सबमिट किए हुए हैं। सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मैदान आप लोग देख रहे हैं, इसमें कभी भी रानी लक्ष्मीबाई अपने सैनिकों के साथ फाइटर ट्रेनिंग करती होंगी, यानी अपनी तलवारबाजी, तीरंदाजी इस प्रांगण में करती होंगी। ये राजा की सुरंग हुआ करती थी। जब दुश्मन कभी अटैक करते थे तो राजा इसका प्रयोग करते थे। आइए हम इसको भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहां तक जाना हमें अलाउ है। और इसमें भी आगे लॉक लगा दिया गया है। ये सुरंग कहां पर जाकर खुलती है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में अभी तक किसी को भी पता नहीं है। दोस्तों, थोड़ा हम यहाँ पर लाइट का प्रयोग करेंगे, और यहाँ हम थोड़ा लाइट का प्रयोग करेंगे। आइए, ये जरा यहाँ आइए, जरा इसको दिखा दीजिए। यहाँ से हमें जाना अलाउ नहीं है, बस हम यहीं तक आ सकते हैं। ये सुरंग बाहर जाकर खुलती थी, इसका कोई पता नहीं है। वर्तमान समय में इसे लॉक कर दिया गया। गाइस, अब हम ऊपर जा रहे हैं। जरा आइए, जरा आप लोगों को हम ऊपर का व्यू दिखाते हैं। और यहाँ पर भी एक गन मशीन रखी हुई है पुराने जमाने की। हम उसको आपको लाइव दिखाते हैं। जरा प्रियांशु जी इसको दिखाने का कष्ट करें। ये देखिए, ये जो है पुराने जमाने की गन मशीन कह लीजिए, इसको कहते थे। इसमें एक साथ कई फायर की जाती थी, और इसका प्रयोग तब किया जाता था जब हमारी इस प्रांगण में दुश्मन के सैनिक आ जाते थे। तब इस गन मशीन से उनको लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया जाता था। और सामने भी एक कड़क बिजली तोप रखी हुई है, इसका भी दृश्य हम आपको दिखाएंगे। जरा इधर आइए गाइस, ये देखिए, एक यहाँ पर भी एक गन मशीन रखी हुई है फाइट करने के लिए। यानी कि अगर दुश्मन इधर से भी आने की कोशिश करेगा तब उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये जो है अब दूसरा गेट है किले में प्रवेश करने का। इस पर भी देखिए कितनी अच्छी नक्काशी की गई है, और इस पर भी देखो कमल की पंखुड़ियां दर्शाई गई हैं, और इस पर पूरा हिंदू वास्तुकला से इसे दर्शाया गया है। आइए अंदर चलते। ये जो यहाँ पर 2 छोटी छोटी तोपें रखी हुई हैं, ये जब राजा की कोई मुख्य अतिथि आते थे तो उनको सलामी देने के लिए इनको यूज किया जाता था। एक ये तोप है, और ये इधर एक ये गाइस, ये जो हम जा रहे हैं सेकेंड गेट की रक्षा के लिए, जो ये परकोटे बनाए गए हैं उनको दिखाने के लिए, या बुर्ज बनाए गए उनको दिखाने के लिए ऊपर चल रहे हैं। आगे तरफ ये पुराने जमाने की सीढ़ियाँ हैं। देखिए कितनी मजबूत सीढ़ियाँ हैं, ये पत्थर से बनाई गई हैं। इनमें ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आइए हम ऊपर। अब हम किले के दूसरे वाले गेट के ऊपर वाली दीवार पर आ चुके हैं, जहाँ से दुश्मनों की इस गेट की रक्षा की जाती थी। जरा इसको दिखाइए। बड़े बड़े होल्स बनाए गए हैं दुश्मनों को मारने के लिए। ये देखिए कुछ निशान बने भी हैं, बंदूक लगाकर मारने वाले ये निशान भी कुछ बने हुए हैं। यहाँ पर सैनिक बंदूक लेकर तैनात रहते थे, और अगर पहला गेट सैनिक पार कर जाते थे तो यहाँ से सैनिक उनको भून दिया करते थे। यानी उनको इस किले में प्रवेश करने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था दुश्मन को, अगर यहाँ के राजा को हराना चाहते थे। आइए हम कुछ इधर दिखाना चाहेंगे आपको। इधर भी एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। ये देखिए साथियों, इस जो दीवार पर सैनिक खड़े रहा करते होंगे उनका यहाँ पर कार्यालय होगा। उनका कोई यहाँ पर मेन लेफ्टिनेंट कह लीजिए बैठा करता होगा, जो उनकी ड्यूटी की जांच किया करता होगा। आइए हम थोड़ा पीछे दिखाएंगे। ये यहाँ पर बहुत बड़ा बुर्ज बना हुआ है, और ये इस हिसाब से बनाया गया है। ये बुर्ज बनाया गया है। ये प्रथम गेट को ही जैसे ही सैनिक पार करेगा उससे यहाँ से ही लोहा लिया जाएगा। देखिए इसमें तोपें रखी जाती थी,
और सैनिक को बाहर से ही आने से इस बुर्ज से रोका जाता था। यहाँ पर तोप लगाई जाती थी, अगर दुश्मन बाहर खड़ा है तो उसे वहीं शूट कर दिया जाता था। और ये जो कुछ आप अवशेष देख रहे हैं, इन पर कभी भी तोपें रखी जाती थी और उस तोप की नाल इसमें रखी जाती थी। और यहाँ मार करने के लिए गन पॉइंट बनाए गए हैं, यानी बंदूकों से मार यहाँ से किया जाता था। और सेम एक इधर भी बनाई गई है। ये इस बुर्ज की दूसरी तोप चौकी है, यहाँ भी एक तोप लगाई जाती थी यहाँ इस स्थान पर, और यहाँ से फाइट की जाती थी। जरा इसको दिखा दीजिए। दुश्मन जैसे ही प्रथम गेट पार करके आएगा और यहाँ से ही इस तोप से उसे उड़ा दिया जाएगा। और सेम एक ऐसी भी खिड़की बनाई गाइस, यहाँ भी एक खिड़की बनाई गई है तोप रखने के लिए, और यहाँ भी एक तोप का अड्डा बनाया गया है, और यहाँ भी एक गन पॉइंट है। यहाँ भी सैनिक बंदूक लेकर तैनात खड़ा रहा करता होगा। अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, किले के दूसरे हिस्से में। यहाँ भी कुछ ऐसे ही मार करने के लिए मारक सुविधाएं बनाई गई हैं सैनिकों के, और यहाँ से दुश्मन को भगाने के काफ़ी अच्छे तरीके बनाए गए हैं, और दुश्मन अंदर के सैनिक को नहीं मार सकता है और स्वयं यहाँ पर खड़े हुए सैनिक का शिकार हो जाएगा। गाइस, ये है कड़क बिजली तोप। इसे राजा गंगाधर राव के शासनकाल में इसे बनवाया गया था। इसकी लंबाई कहें तो करीबन 3-4 मीटर से कम नहीं होगी, और ये जब चलती थी तो इसकी आवाज़ एकदम कड़कती हुई बिजली की तरह आती थी, इसीलिए इसका नाम कड़क बिजली तोप रखा गया। 1857 की क्रांति में रानी ने अंग्रेज़ों का विद्रोह किया, तो जब अंग्रेज़ों की तोप के गोले यहाँ आकर गिरे तो यहाँ पर बने हुए कच्छ सब टूट गए, जिसके अवशेष कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं। और इधर भी देख लीजिए आप, इधर का भी जो हिस्सा था काफ़ी हिस्सा ध्वस्त हो गया है। इधर भी जरा दिखा दीजिए। और आपको जो ये मंडप दिखाई दे रहा होगा, इधर दिखाइए, ये वही मंडप है जहाँ पर रानी का विवाह हुआ था और इनका नामांकन हुआ था। ये मणिकर्णिका से लक्ष्मीबाई यहीं पर बनी थी। दरअसल बात ये थी, यहाँ के राजा गंगाधर राव की कोई संतान नहीं थी, और अंग्रेज उनको यानी दत्तक पुत्र यानी किसी भी पुत्र को गोद लेने की अनुमति उन्हें नहीं दे रहे थे। तब यहाँ के राजा गंगाधर राव ने रानी लक्ष्मीबाई से विवाह किया था, ताकि उनसे जो संतान हो उसे झांसी का वारिस बनाया जा सके। रानी से एक पुत्र तो हुआ, लेकिन वो खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। वो पुत्र 3 माह के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद राजा भी बीमार होने लगे और राजा भी स्वर्ग सिधार गए। रानी की मांग का सिंदूर और कलाइयों में चूड़ियाँ उनकी किस्मत में नहीं लिखी थी, उनकी किस्मत में तीर और तलवार लिखी थी। कहा भी गया है, तीर चलाने वाले कर में कहाँ चूड़ियाँ कब भाई रानी विधवा हुई है, तुझको भी देर नहीं।